जगत लाइव में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद क्या राहुल और अखिलेश की जोड़ी फिर कमाल करने जा रही है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो ऐसे में सबकी नज़रें फिर से इस गठबंधन पर टिक गई हैं। आपको मालूम होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मिलकर वहां पर एक तरीके से करिश्मा कर दिया था, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को शायद खुद भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि नतीजे उनके हक में इतने बेहतर आए। और कहने वाले तो कहते हैं कि ये सब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मेहनत का नतीजा रहा कि दोनों ने मिलकर एकजुट होकर जिस तरह से मेहनत की उसी तरीके के नतीजे देखने को मिले। अगर इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो जाती तो शायद नतीजे और बेहतर हो सकते थे, ऐसा भी बहुत सियासत के जानकारी रखने वाले मानते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि बसपा का गठबंधन किससे होगा किससे नहीं। बसपा तो पहले ही कह चुकी है कि हम भविष्य में किसी भी चुनाव में सपा या कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, तो अब इस पर कोई चर्चा फिलहाल नहीं की जा सकती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी क्या अपने इस फैसले पर पूरी तरह कायम रहेगी या फिर सियासी रणनीति में तब्दीली आ सकती है। बहरहाल अब जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें सबकी नज़रें एक बार फिर से टिकी हैं अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, इन दोनों ने लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत सारी जनसभाओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं में जहां इन्होंने जोश भरा, कांग्रेस जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में उत्तर प्रदेश में है, ये सभी जानते हैं, और कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर काफ़ी परिवर्तन भी करती दिखाई देती है। वो अब ऐसे नेताओं को सामने ला रही है कि जो पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है और उसके मुखिया हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव को सामने रखकर अपनी सियासी रणनीति तैयार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इम्तिहान होना है और वो इम्तिहान है उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। अब जब ये उपचुनाव होगा और इसके नतीजे आएंगे तब ये पता लगेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता जो पैगाम देगी इस नतीजों में, वो निकल करके, क्योंकि 2027 तक जाएगा ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो इन चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं, ये एक तरीके का इम्तिहान है। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में पूरे जोश व खरोश से उतरने की तैयारी कर चुकी है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले संगठनात्मक तौर पर मजबूती के लिए एक बैठक भी आयोजित की थी, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही थी और उनको कुछ जिम्मेदारी भी दी गई थी और कहा गया था कि इन उपचुनावों में ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया जाए जिनका किसी तरीके का कोई विरोध ना हो। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो खामियां तलाश कर रही है कि जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में उसको काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अब जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश व खरोश से उतरने की तैयारी में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसका आपस में गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है, तो ये जोड़ी क्या एक बार फिर से कोई करिश्मा, कोई कमाल करने आ रही है या जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है? ये सब चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो काफ़ी सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा जिसको कहेंगे कि गर्म हो चले हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मेहनत में लग गई हैं।
और वोटर्स का मन टटोला जा रहा है, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की जा रही है, किसे चुनावी मैदान में उतारना है और किसे नहीं, किसे टिकट दिया जाना चाहिए ताकि सियासी नैया आसानी से पार हो सके। इसको लेकर सियासी रणनीति बननी शुरू हो गई है। तो कीजिए ऐसी ही खबरों के लिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।